हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था विद्युत आवेश एवं उसका क्षेत्र, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर में उसी को आगे बढ़ाते हुए, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे कि विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं विद्युत आवेश एवं उसका क्षेत्र में विद्युत आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश कितने प्रकार का होता है? कोई भी वस्तु है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटे या उसमें बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या में घट जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, तो उस वस्तु पे आवेश जनरेट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है, एक्स कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, सपोज दैट हमारे पास कोई एक्स कोई बॉडी है और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल जा रहे हैं बाहर। तो जब इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इस पे आवेश जनरेट हो जाएगा, जिसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। या फिर हमारे पास कोई बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के, कुछ इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे बॉडी से निकल के इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक आवेश जनरेट होगा जिसे हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी बॉडी आवेशित हो रहा है कब? जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें या तो आ रहे हैं इस बॉडी में या इससे निकल के दूसरे बॉडी में जा रहा है। यानी किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किसी वस्तु पे, या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इस बात को कि इलेक्ट्रॉन के घटने या बढ़ने से कोई भी वस्तु आवेशित हो रहा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन के घटने या बढ़ने से कोई वस्तु आवेशित होगा तो इसकी सारी जिम्मेवारी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। यानी किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए जो उत्तरदायी है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसे लैंग्वेज में लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे, इसे पॉइंट वाइज लिखा जाए, लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के घटने या बढ़ने से कोई वस्तु आवेशित होती है। अतः किसी भी वस्तु या पदार्थ के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वस्तु आवेशित हो रहा है। और वस्तु के आवेशित होने के लिए जो जिम्मेवार होता है, जो उत्तरदायी होता है, उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वो इलेक्ट्रॉन है जो वस्तु के आवेशित होने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से देखें। सपोज दैट कि हमारे पास एक बॉडी है एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी है एक्स। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, निकल रहा है, तो ये आवेशित हो जाएगा। अगर हमारे पास एक बॉडी है वाई, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आके मिल रहा है तो ये आवेशित होगा। यानी जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो वस्तु आवेशित होगा और उसे पॉजिटिव आवेश कहा जाता है। जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, वस्तु रिसीव करेगा, तो वस्तु आवेशित होगा और वस्तु पे जो आवेश जनरेट होगा उसे ऋण आवेश कहेंगे। ठीक है, आइए देखें कि आवेश कितने प्रकार का होता है। ये तो हो गया कि कैसे आवेशित हो रहा है।
ठीक है। आइयो, आवेश कितने प्रकार का होता है देखा जाए। आवेश कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड के एग्जाम में। तो आवेश जो हमारे पास है, आवेश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, चलिए देखें। आवेश, चार्ज। एक जो आवेश होता है हमारा, वो होता है धनावेश, या उसे हम कह सकते हैं धनात्मक आवेश। इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो हमारे पास होता है, दूसरा होता है ऋणावेश, या उसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है। यानी आवेश हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। ठीक है। अब धनावेश कब होता है और ऋणावेश कब होता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग नीचे देखेंगे कि कैसे धनावेश है और कैसे ऋणावेश है। ये जो धनावेश है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है तो धनावेश जनरेट होता है, और जब किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़त होती है यानी बढ़ जाती है तो ऋणावेश होता है। यानी इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण उत्पन्न होता है धनावेश, उत्पन्न होती है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। इसमें है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाए, निकल जाए, तो जो इसका पहले से जो ये अनावेशित है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो निकलने के कारण ये धनावेशित, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण धनावेशित होता है। ये हमारे पास जो बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से आके इसमें जुड़ जाए, तो जुड़ने के कारण यानी इलेक्ट्रॉन की बढ़त के कारण ये ऋणावेशित हो जाता है। तो ये हुआ आपका टाइप, प्रकार, आवेश कितने प्रकार का है। अब इसमें अलग अलग हम लोग देखेंगे कि धन आवेश किसे कहा जाता है, कि धन आवेश है क्या, ठीक है, उसका कुछ डिटेल में जानेंगे, और ऋण आवेश क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे। ठीक है। और इसमें कुछ नोट्स हैं, कुछ इसके नोट्स हैं आवेश के, वो देख के इसको लेक्चर को समाप्त किया जाएगा। चलिए, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे कहा जाता है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आने से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो त्याग करने वाले पदार्थ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है। आइए इसे लिखा जाए।
यानी जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आने से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो त्याग करने वाले पदार्थ पर प्लस साइन यानी प्लस आवेश यानी पॉजिटिव आवेश प्रदर्शित हो जाता है। इसे ही धन आवेश कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं अतः किसी वस्तु पर धनावेश उस वस्तु में समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों अतः किसी वस्तु पर धन आवेश उस वस्तु में समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी या त्याग यानी डोनेशन को प्रदर्शित करता है। इसका एक एग्जांपल देखा जाए कि धन आवेश का एग्जांपल हम लोग देखें। सपोज दैट हमारे पास एक कांच की नली है, और हम जनरल रेशम का एक कपड़ा हमने लिया। ये अनावेशित है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये भी अनावेशित है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये अनावेशित है, ये भी अनावेशित है। इन दोनों को जब हम लोग घर्षण कराएंगे, यानी कांच की नली को जब हम रेशम के कपड़े पे घर्षण करेंगे, ऐसे इसको घर्षा जाएगा, तो घर्षण करने से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। तो इसको अलग से देखा जाए, जब इसको घर्षण किया जाएगा तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी को पॉजिटिव धन आवेश कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से जो चार्ज डेवलप होता है उसे धन आवेश कहा जाता है। उत्पन्न होता है उसे धनावेश या धन आवेश कहते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से वस्तु पे जो आवेश डेवलप होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है, उसे ही धन आवेश कहा जाता है। ठीक है, ऋण आवेश किसे कहा जाता है? ऋण आवेश, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश किसे कहा जाता है? इसका भी सेम डिफिनीशन है, बस इसमें है कि जो पदार्थ चार्ज को ग्रहण करता है उसे ऋण आवेश कहा जाता है। यानी चार्ज को ग्रहण करने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहा जाता है। यानी किसी बॉडी के द्वारा चार्ज ग्रहण करने से, इसको सिंपल सा हम इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो इसका सिंपली डिफिनीशन ये होगा कि किसी वस्तु द्वारा
इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहा जाता है। जैसे हमने कांच के नली और रेशम का कपड़ा, कांच की नली और रेशम के कपड़ा को रगड़े, तो रगड़ने से जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने पे यहाँ पे रेशम का कपड़ा ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, जो कांच की नली से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उसको रिसीव किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसने रिसीव किया। तो रिसीव करने से जो आवेश डेवलप होता है उसे ऋण आवेश कहा जाता है। यानी कि वस्तु जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो रिसीव करने से जो आवेश उस पर उत्पन्न होगा उसी को ऋण आवेश कहा जाता है। ठीक है, ऋण आवेश कहा जाता है। ये कोई वस्तु है, बॉडी है कोई, और इस पे अगर बाहर से आके इलेक्ट्रॉन आके इसमें मिले, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आके मिल जाए, तो जो आवेश जो डेवलप होगा उसी को हम लोग ऋण आवेश कहते हैं, उसी को ऋण आवेश कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नोट्स हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, दो चीजें हमने सीखा। अब इसमें कुछ नोट्स हैं जिसको जानना है, बहुत जरूरी है। इसमें कुछ नोट्स हैं, ठीक है, तो आइए कुछ नोट्स इसमें देख लिया जाए। गोल्डन पॉइंट्स क्या कह रहा है कि दो समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। यानी जब दो एक समान आवेशित वस्तु होंगे तो वो एक दूसरे को हटाएंगे, और जब दो अलग अलग आवेशित वस्तुएं हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पहला बात, दो आवेशित वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। यानी दो आवेशित वस्तुएं हैं तो उनके बीच में या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। और किनके बीच में आकर्षण और किसके बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो दो लिखेंगे कि दो समान प्रकार यानी सजातीय के आवेश, समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है। सिंपल सी बात है कि दो एक जैसे जो आवेश होंगे ना उनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा। यानी अगर इसको लिया जाए, सपोज दैट ये हमारे पास है, एक एग्जांपल हमने लिया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अलग अलग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी रिपल्सन होगा। या यूं कहें समान, यानी नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दो समान प्रकार के, यानी सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यानी सजातीय समान प्रकार के जो समान प्रकार का आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, सजातीय, एक जात का हो, सजातीय।
यानी दो समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है। ठीक, ये है प्रतिकर्षण का फिगर। दूसरा पॉइंट है दो असमान प्रकार यानी विजातीय के आवेश में आकर्षण होता है। जैसे ये प्लस और ये माइनस, ये आकर्षण के कारण हुआ। जैसे बस एक ही इसमें एग्जांपल बनता है, ये प्लस और ये माइनस है, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? आकर्षण हुआ। यानी दो असमान अगर आवेश हैं तो उनके बीच में हमेशा आकर्षण होता है, और दो समान आवेश हैं तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। तीसरी बात इसमें जो एक और पॉइंट लिखा जाए, ये जो आवेश होते हैं जब दो वस्तुओं को रगड़ी जाती है, रगड़ने पे जो ये आवेश डेवलप होते हैं वो दोनों एक साथ डेवलप होते हैं। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो साथ में निगेटिव चार्ज में डेवलप होगा, अगर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो उसी क्षण पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए और निगेटिव चार्ज डेवलप ही ना हो, और एक बार निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए और पॉजिटिव चार्ज डेवलप ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने के बाद दोनों पर विपरीत प्रकार के आवेश एक साथ उत्पन्न होते हैं। यानी एक पर पॉजिटिव आवेश तो दूसरे पर नेगेटिव आवेश एक साथ उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को हम एक साथ रगड़ते हैं, यानी जब हम दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ते हैं, इसको अगर एक साथ रगड़ा जाए तो दोनों पे विपरीत प्रकार के आवेश एक साथ डेवलप होते हैं, और ये जो यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये जो दोनों आवेश, एक पर विपरीत चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, यानी एक पर धन आवेश और दूसरे पे जो ऋण आवेश डेवलप हो रहे हैं, ये दोनों परिमाण में बराबर होते हैं और ये एक दूसरे के प्रभाव को खारिज कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। दो विपरीत प्रकार के आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, एवं एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे
हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ से एक और बॉडी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज दैट हमारे पास -5 इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में आया, तो यहाँ से +5 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से निकला तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, +5 इलेक्ट्रॉन निकला, और यहाँ पे आया, इसको कहा जाएगा -5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव धन आवेश, यहाँ पे नेगेटिव धन आवेश, ऋण आवेश, यानी निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश, यहाँ पे निगेटिव आवेश, और दोनों का अगर परिमाण देखा जाए तो दोनों का जो परिमाण होगा इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। यानी परिमाण में दोनों दो आवेश जब दो वस्तु को रगड़ने से दोनों पे जो आवेश डेवलप होता है, दो विपरीत प्रकार के आवेश जो परिमाण में बराबर होते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए इसमें एक और पॉइंट है, कि विद्युत आवेश जो होता है, आवेश वेग से स्वतंत्र होता है, यानी आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवेश वेग से स्वतंत्र होता है, यानी आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है कि तत्वों में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, तत्वों में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण सभी रासायनिक तत्व आवेशहीन होते हैं, ठीक है। सभी रासायनिक तत्व क्या होते हैं? आवेशहीन होते हैं। तो ये तो रहा हमारा आज का लेक्चर, ये टाइप ऑफ आवेश हुआ। ये छोटा सा लेक्चर है, थोड़ा सा तेजी में पढ़ाने का मैंने प्रयास किया है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा कि क्या पढ़ाई जारी है। इसके नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। ओके, बाय, धन्यवाद।